सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आर न्यू वीडियो गाइस। ये वाला वीडियो कोई व्लॉग्स नहीं होने वाला है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वीडियोस है। क्योंकि अभी आपने अगर हाल ही में देखा होगा या नहीं देखा है तो इस वीडियो में अभी आपको दिखेगा कि गाइस अभी एक भारत टैक्सी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, वो जो लॉन्च होगा वो 1 जनवरी 2026 से पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, वो पूरे इंडिया में आप राइड कर सकते हो, राइड ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात यही करने वाले हैं जो भारत टैक्सी है एक्चुअली वो कैसा है। ठीक है, ड्राइवर के लिए अच्छा है या नुकसान है, या कस्टमर के लिए कैसा है जो बुक करता है वो। पहली चीज़ ये देखिए, अगर कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले चीज़ें ये समझो कि जिस तरीके से रैपिडो हो या ओला का दो ऐप मिलता है ना प्ले स्टोर पे, सेम ऐसे ही मिलेगा ये भारत टैक्सी का। एक पहले रहेगा भारत टैक्सी ड्राइवर और एक रहेगा भारत टैक्सी कैब। आपको जो नीड है वो वाला आप फुलफिल करके आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में जो है हम आपको पूरे लाइव क्रिएट करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो 1 जनवरी के बाद जब लॉन्च हो जाएगा, जब राइडिंग मिलने लगेगी, तो हो सकता है आपके कमेंट्स पे या आपके मतलब कहने पे हो सकता है एक अकाउंट किस तरीके से भारत टैक्सी में बनाते हैं वो हम बता देंगे। लेकिन इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ कि भारत टैक्सी कैसा है, तो गाइस भारत टैक्सी का जब मैंने चीज़ें पढ़ी और जब जाना, तो ये सरकार सिर्फ इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ओला हो या ऊबर हो या रैपिडो हो, जो बहुत मनमानी करता है अपने तरफ से, कभी कभी इतना पैसा कम गिरा देता। ठीक है, आज जहाँ देख रहे ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये सोच समझ करके वो एक भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च करा है। दूसरी चीज़ ये भी नहीं है कि पैसा कम कर दे रहा है, दूसरी चीज़ ये भी है कि ओला उबर रैपिडो जो है ना, पैसा जब बारिश होती है, ठीक है, या जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो पैसे बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, तो दोनों साइड में, एक तरफ उसका ड्राइवर का नुकसान हो जाता है, एक तरफ में कस्टमर का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे करके उसको जब बुक करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो भारत टैक्सी ऐप जो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, ये जो क्योंकि वो शुरुआत दिल्ली से हो रही है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ किया जा रहा है क्योंकि आपका मौसम ख़राब हो या ट्रैफिक ज़्यादा हो, ठीक है, या तो दिन हो, सुबह हो, शाम हो या रात हो, पैसा एग्जैक्ट सेम रहेगा। जितना किलोमीटर है वो क्या फेयर देता, 20 रुपये देता या 25 किलोमीटर का 25 रुपये का क्यों देता, वो सारा कुछ फेयर सेम रहेगा। आप मॉर्निंग में बुक करो, शाम में बुक करो या रात में बुक करो, ठीक है, वो सेम पैसा रहता, इसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब ये कह सकते हो आप, ड्राइवर का ये फ़ायदा है। अभी जैसे क्या है, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, या आप जब देख रहे होंगे वीडियो, तो ओला उबर रैपिडो में क्या है ना कि जब बुकिंग नहीं आती तो पैसा इतना कम कर देता है कि ड्राइवर को मजबूर में जाना पड़ता है लेकर के, मजबूरी में समझो। ठीक है, तो अगर बुकिंग नहीं भी रहा ना तो भारत टैक्सी ऐप क्या करेगा, सेम पैसा देगा आपको। ठीक है, उतना ही पैसा जितना पैसा आपको रात में देता हो या दिन में देता हो। हाँ, एक कंडीशन है, जो रात में आप देखते हो ओला उबर रैपिडो, पैसा 50% बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन वैसे ओला का तो कोई गारंटी नहीं, वो कितना भी देता है मालूम नहीं चलता है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। शायद 11 बजे के बाद में पैसे बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है। आप दूसरी तीसरी चीज़ समझिए, भारत टैक्सी ऐप में आपका पूरा फंक्शंस रहेगा कि इंश्योरेंस कवर वगैरह रहेगा, कि क्या होने पे इंश्योरेंस भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में मतलब जो भी है, कोई भी इशू अगर होता है तो पुलिस को फ़ौरन बुला सकते हो। ठीक है, इसमें नंबर्स वगैरह पूरा दिया रहेगा। ठीक है, और अगर बात करोगे प्राइवेसी का या चीज़ें आपकी सेफ्टी का, तो पूरा ध्यान उसमें है, वो चीज़ का ख्याल पूरा रखेगा। लेकिन एक और चीज़ आपको इसमें समझना पड़ेगा गाइज, ये कि अगर आप जब भारत टैक्सी ऐप को चलाते हो तो जिस तरीके से ट्रेन हो या प्लेन हो या और कुछ भी हो, गवर्नमेंट के अंडर में जो भी कुछ है ना, तो शायद उतना बेहतर चीज़ें नहीं रहती। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारत टैक्सी ऐप जो आने वाला है वो भी सरकार की निगरानी में बेहतर से नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये ओपिनियन हमारा पर्सनल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार की चीज़ें जो भी देख रहा हूँ ना उतना बेहतर वर्किंग में नहीं है। ठीक है, या आप ट्रेन देख लो या प्लेन, मतलब प्राइवेट है जो भी है कुछ है, लेकिन आप सिचुएशन देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये वाली था कि ओला रैपिडो और उबर जो है, ठीक है, उसको सबसे पहले करना ये था कि गाइस थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है कि बाहर में बगल में भजन भक्ति चल रही। ठीक है, तो गाइस मैं बस इतना ही बात करके ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार वाली चीज़ें जो है ना मतलब केयरलेस हो जाती है, ऐसा मेरे को फील होता है। ठीक है, बाकी सेफ्टी गाइडेंस प्राइस वगैरह सब ठीक ठाक ही देगा, जितना देगा बस उतना ही देगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। तो मतलब अगर समराइज़ करें तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक तरफ से ओला उबर रैपिडो कोई अगर सबक देता कि इतना किलोमीटर में इतना ही पैसा देना, कम नहीं करना, तो ये एक बात बनती है। लेकिन कभी कभी घटा देता है, कभी कभी रात में बढ़ा देता है, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है हमारे यहाँ। ठीक है,
तो आप देखो गाइज, भारत टैक्सी ऐप आ रहा है। मैं अगर कहेंगे तो एक वीडियो हम क्रिएट करेंगे जिसमें अकाउंट बनाना सिखाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आप कहेंगे कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं गाइज, बाकी भारत टैक्सी ऐप आ रहा है तो बाकी जो भी अलग अलग ऐप है उसका तो कमर टूटेगा ही, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐप है तो बहुत जल्दी लॉन्च होगा तो बहुत लोग इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बाकी उसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए भारत टैक्सी ऐप के बारे में तो बताइएगा, हो सकता है ये जवाब हम आपको कमेंट में देंगे। बाकी ठीक है गाइज, लॉन्च होने दीजिए, कुछ ही टाइम बाकी है, बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ओपिनियन था हम ये बताएं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखी है, सरकार की चीज़ें जो निगरानी में है वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो प्राइवेट वाला क्या है ना, थोड़ा सा अपना मतलब कॉन्शियस लगाता है कि हाँ थोड़ा बेहतर करें, लेकिन कुछ चीज़ें कस्टमर की भी गलती होती है, कुछ ड्राइवर की भी गलती होती है, तो कुछ बातें इधर उधर की होती है। लेकिन अब प्राइस का बात है तो यहाँ सुधरना चाहिए। बाकी भारत टैक्सी आप देखते हैं कैसा चलता है। बाकी गाइज हम बताएंगे किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। इसमें ज़्यादा भी कोई वेरिफिकेशन नहीं रहता है। नंबर डाल करके OTP लॉगिन करोगे, उसके बाद में आपका पर्सनल डिटेल्स देगा, ईमेल आईडी है, ठीक है, वगैरह, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देना। पैन कार्ड शायद नहीं लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दोगे, लॉगिन हो जाएगा, 2-4 घंटे के बाद में ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लो, मैं लाइव करके दिखाऊंगा चीज़ें आपको। तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल जिसका नाम है वारिस वायरल। बाकी चीज़ें बताता हूँ गाइस, आपको सब्सक्राइब करो।